हेडिंग करेंगे मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, है ना, हेडिंग करेंगे। देखिए जो श्वसन तंत्र है उसकी शुरुआत होती है नासा गुहा से, ठीक है, नासा छिद्र और नासा गुहा, ये वाली पूरी नासा गुहा है, ये ओपन होती कहाँ, फेरिंग्स में। आगे जाओगे तो फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स का काम होता है जो भी सांस के द्वारा जो हवा जाती है ना, अगर सपोज करो वो हवा शरीर के तापमान के बराबर नहीं है तो उसको गर्म कर देती है, अगर गर्म है तो ठंडी कर देगी, मतलब शरीर के तापमान के बराबर टेम्परेचर की हवा कर देगी, ये फेरिंग्स। ये एपिग्लोटिस जो होता है ये ट्रैफिक मैन होता है, ऐसे इधर उधर खुलता रहता है, किसके बीच में, इसके पीछे एक, देखो ध्यान से देखना, ऐसा होता है श्वास नली कुछ, ठीक है। एक तो भोजन नली होती है, ठीक है, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, और एक होती है श्वास नली, है ना। तो जब आप भोजन खाओगे तो ये श्वास नली को क्या कर देगा, ये बंद कर देगा, ये यहां लगा होता है ऐसे ही, ठीक है, ठीक। और जैसे ही आप भोजन खाना बंद करोगे तो ये किसको बंद कर देगा, ये भोज्य नली को बंद कर देगा, ऐसे। कैसे बंद कर देगा, ऐसे, श्वास इधर चल जाएगी। तो ये ट्रैफिक मैन होता है, हवा आएगी, हाँ हाँ इधर इधर इधर, भोजन आएगा, हाँ हाँ इधर इधर इधर, ऐसे ही करता रहता है, ये रास्ता दिखाता है भोजन को, हाँ भोजन वाली पाइप इधर। और जैसे ही तुम, और इसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब मान लो तुम खा रहे हो और सोच रहे हो किसको, किसके बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी, हाँ ये अब खा रहे हो और सोच रहे हो, अब ये पूछ रहा ब्रेन से कह रहा बता किधर बंद होना है, इधर बंद हो कि इधर बंद हो। अब ब्रेन तो खोया है कहीं, है ना, तो ब्रेन जवाब नहीं देता, तो वो गुस्सा के क्या करता है, भोजन नली को बंद कर देता है, श्वास नली को चालू रखता है। खाना कहाँ पहुँच जाता है, भोज्य नली में पहुँचा, तो भोजन नली में जैसे ही खाना पहुँचा तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है एकदम, भोजन नली कहती कहाँ भगा आ रहा है, चल वापस जा, तो वापस मारती है तो नाक से निकलता है, पूरा खाना निकल आता है ना, वो यही है। ये जब ये क्या है कि खाने खाते, इसीलिए कहते खाते खाते कभी बात ना करो, कभी खो मत जाओ कहीं, है ना, तो बात करते वक्त खोते वक्त, यही ये क्या है, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है, ध्यान रखना, नाक से निकल आता है फिर भोजन। तो ये क्या करता है, श्वसन के दौरान ये भोज्य नली को बंद कर देता है, ठीक है। फिर ध्यान देखना, ये जो श्वास नली, ये वाला, ये जो है ना, ये क्या है, हमारी श्वास नली है, क्या है, श्वास नली, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। इस श्वास नली में लगभग 16 से 20 के आसपास क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ऐसा, ठीक है, जैसे श्वास नली है ना, तो ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही। अब ये क्यों पाए जाते हैं, इनका कारण क्या है, 16 से 20 छल्ले पाए जाते, कितने, 16 से 20 छल्ले क्वेश्चन पूछा गया है। और किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं उपास्थि के। उपास्थि क्या होता है, जब हड्डी वाला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उपास्थि क्या होता है। तो ये उपास्थि के बने 16 से 20 छल्ले होते हैं जो सांस नली को चिपकने नहीं देते। मान लो वायु ना हो सपोज करो, तो उस समय सांस नली चिपक जाएगी ना, तो उसको वो होल्ड किए रहते हैं इधर, ऐसे 4 सी आकार के छल्ले होते हैं ऐसे, तो क्या चिपकने नहीं देते उसको श्वास नली को। जैसे श्वास नली ट्यूब है ना, ट्यूब साइकिल की, उसको ऐसे छोड़ दो तो चिपक जाएगी, तो उसको ऐसे पकड़े रहते हैं, खोले रहते हैं ताकि खुला रहे, कंटिन्यू आवागमन, क्योंकि श्वास नली चिपकेगी तो वायु का अवरोध हो जाएगा और आदमी खत्म हो सकता है, ठीक है, समझ गए। यहीं देखो आप, यहाँ आपको एक संरचना पाई जाती है गले में, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, या इसी को स्वर कंठ बोलते हैं, ठीक है। अब ये लैरिंग्स जो है, इसका काम क्या होता है, आवाज़ उत्पन्न करना, ठीक है। यहाँ वोकल कार्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बोलना, वोकल कार्ड, अब इसको देख लेना क्या बोलते हैं इसको, वोकल कार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी स्वर कंठ में पाए जाते हैं आदम का सेव। क्वेश्चन पूछा जाता है, आदम का सेव कहाँ पाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एडम्स एप्पल जो है ये स्वर को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये महिलाओं और पुरुष में
अलग अलग प्रकार से होते हैं। पुरुष में ये ज़्यादा विकसित होते हैं, है ना, इसलिए पुरुष की आवाज़ क्या होती है, मोटी एवं भारी होती है। ठीक है, पुरुष के आवाज़ का तारतम्य तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जबकि महिला में ये कम विकसित होते हैं, है ना, तो महिला में कम विकसित हैं, इसलिए महिला की आवाज़ क्या होती है, पतली एवं तीक्ष्ण होती है, कानों को चुभने वाली होती है ना, है ना। बताया भी था, फिजिक्स में बताऊंगा भी, तारतम्य तो होता है एक, जिसकी आवाज़ जितनी पतली और जितना तारतम्य तो ज़्यादा, उसकी आवाज़ उतनी पतली और तीक्ष्ण। जैसे महिलाओं की आवाज़ और मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट एवं महिलाओं की आवाज़ कानों को चुभने वाली और पतली तीक्ष्ण होती है। बुरा मत मानना, इमोशन मत होना तुम। और जिसके आवाज़ का तारतम्य तो जितना कम, है ना, उसकी आवाज़ उतनी मोटी और कानों को प्रिय। जैसे पुरुषों की आवाज़ एवं शेर की दहाड़। ठीक है, समझ गए ना, ये फिजिक्स में अभी यहाँ आवाज़ के पतली होने का, बायोलॉजी में क्या होता है, आवाज़ के पतली और मोटे होने का कारण है एडम्स एप्पल, आदम का सेव। ठीक है, वहाँ जो आवाज़ की पतली, फिजिक्स में आवाज़ का पतली और मोटे होने का कारण होगा पिच, तारतम्य। ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है। अब ये श्वास नली है, श्वास नली आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस या श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, और श्वसनी आगे जाके फेफड़े में प्रवेश करती है, तो श्वसनिका और श्वसनिका से श्वसनी ट्रैकियोल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये श्वसनी दो बार मत लिखना, गलती से लिख गया है, श्वसनिका। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये जो होते हैं दो लंग्स होते हैं, लंग्स के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि लंग्स के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली। जैसे किडनी के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। हृदय के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली, है ना, ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो लंग्स के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहते हैं, प्लूरल झिल्ली कहते हैं। ठीक है, लंग्स दो होंगे, और ध्यान रखना जो राइट लंग्स हो गए, ये राइट हो गया ना, ये ऐसे खड़ा होंगे तो ये राइट, ये लेफ्ट, तो ये राइट वाला लंग्स और ये लेफ्ट वाला लंग्स। ठीक है, तो राइट लंग्स जो होता है वो 3 लोब्ड होता है, 3 परतों में 3 छोटे छोटे लोब होते हैं। ठीक है, लोब मतलब टुकड़े, कुल मिला के ऐसे 3 लंग्स होंगे, और इसमें क्या होगा, 2 लोब्स में डिवाइड हो गए। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो टर्सरी श्वसनिका है, ये ओपन होती है किसमें, वायुकोष्ठ में। वायुकोष्ठ क्या होते हैं, वायुकोष्ठ हवा मतलब छोटे छोटे थैले टाइप के होते हैं, जिसमें हवा भरी होती है, बहुत छोटे से माइन्यूट से थैले होते हैं। एक फेफड़े में अगर हम बात करें तो ये एक फेफड़े में 200 से 300 मिलियन होते हैं। ये फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, मतलब पूरा फेफड़ा किससे मिलकर बना होता है, इसी वायुकोष से। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें इसका मेन काम क्या होता है, ये हवा का एक्सचेंज करता है। जैसे ऑक्सीजन आई ना, तो ऑक्सीजन को ब्लड तक भेज देगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका से आएगी उसको बाहर निकाल देगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन दिस प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, इसी कोशिकाओं में या वायुकोष्ठ में। ठीक है, और ये जो डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, ये सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए और डायफ्राम टूट जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ नहीं हुआ, चला गया, तब भी वो डायफ्राम पे लग गया, वो टूट गया, तो अब सांस लेने और छोड़ने में जो हेल्प करता था, ये क्या करता था, अब वो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो आदमी खत्म। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ठीक है, फेफड़े को फुलाने और, है ना। ठीक है, चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखो फेरिंग्स, लिखो पहले फेरिंग्स लिखेंगे। लिखेंगे यह बाहर से आने वाली वायु को शरीर के, यह बाहर से आने वाली वायु को शरीर के तापमान के अनुसार परिवर्तित करती है। इट कन्वर्ट द एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यह बाहर से आने वाली वायु को शरीर के तापमान के अनुसार परिवर्तित करता है ना। ठीक है, अगला लिखो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस लिखिए,
यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यह भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से कौन रोकता है? इट प्रोहिबिट्स फूड टू इंटर इनटू ट्रैकिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला उपास्थि के छल्ले। श्वास नली के ऊपर लगभग 16 से 20 सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली के ऊपर लगभग 16 से 20 सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को हवा की उपस्थिति में चिपकने से बचाते हैं। ठीक है, 16 to 20 C-shaped cartilage rings are present around trachea, which prohibits trachea to shrink in absence of air, which prohibits trachea to shrink in absence of air। ठीक है, नेक्स्ट लैरिंग्स, अगला लैरिंग्स लिखो। देखिए, यह इसमें वोकल कार्ड एवं आदम का सेव ब्रैकेट में एडम सेप्पल, आदम का सेव। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिखो। आदम का सेव पुरुषों में ज़्यादा विकसित होता है, अतः पुरुषों की आवाज़, आदम का सेव पुरुषों में ज़्यादा विकसित होता है, अतः पुरुषों की आवाज़ भारी तथा महिलाओं में यह कम विकसित होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो वोकल कार्ड होता है ना, ऐसे होता है। देखो कुछ ध्यान दो इधर, देखो वोकल कार्ड ऐसे सीटी नुमा संरचना होती है, लिख लिए हो ऐसे सीटी नुमा। तो जब इधर से हवा मारते हैं हम, जब बोलने का होता है तो हवा आती है इधर से, जैसे ही हवा आएगी तो ये सीटी क्या होगी, सीटी से आवाज़ निकलेगी आपस में, जैसे सीटी से आवाज़ निकलती है ना, तो आवाज़ निकलेगी और आवाज़ बाहर आएगी। ठीक है, और जीभ उस आवाज़ को शब्द दे देगी। अगर जीभ काट दो तो केवल ए यही होगा ना, क्योंकि शब्द देने का काम कौन करता है? जीभ। इसीलिए जब वर्णमाला पढ़ते हो तो सर बताए होंगे कि ये है ना तरह तरह के वर्णमाला, वो जीभ देता शब्द देने का काम कौन करता है? जीभ करता है। आवाज़ कहाँ से निकलती है? आवाज़ लैरिंग से निकलती है। क्वेश्चन पूछता है कि आवाज़ कहाँ से निकलती है, या आवाज़ कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का कौन सा पार्ट या कौन सा भाग आवाज़ उत्पन्न करने काम करता है? ऑप्शन में आएगा फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, श्वास नली। तो आपको क्या टिक करना है? लैरिंग्स। ठीक है, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि महिलाओं में एडम सेप्पल कम विकसित होता है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आ जाएगा महिलाओं का पिच हाई होता है, पिच लो होता है। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, ध्यान देना। अगला लिखो, फेफड़े के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को प्लूरल झिल्ली कहते हैं। प्लूरल झिल्ली पॉइंट में लिख लो आप, है ना। फेफड़े के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को प्लूरल झिल्ली कहते हैं। द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड लंग्स इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा लिखिए, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा, हाँ अगला, मनुष्य में एक जोड़ी स्पॉन्जी, स्पॉन्जी की हिंदी में क्या कहेंगे? स्पंजी, हाँ स्पंजी फेफड़ा पाया जाता है, स्पंजी फेफड़ा पाया जाता है। दायां फेफड़ा 3 लोब में विभाजित होता है। 3 लोब, लोब या पार्ट लिख लो, भाग में विभाजित होता है, जबकि बायां फेफड़ा 2 भागों में या 2 लोब में विभक्त होता है। अगला, फेफड़े का जो अध्ययन है वो कहलाता है पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाता है? लिख लो, फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला, प्रत्येक फेफड़े में
200 से 300 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक फेफड़े में 200 से 300 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाओं को फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। पॉइंट वाइज लिखते जाओ, बस लिखेंगे। कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है। द मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगला, डायफ्राम सांस लेने एवं सांस छोड़ने में मदद करता है। डायफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है,